सीएम सुक्खू का आरोप, मोदी जी नहीं दे रहे पैसा। 23,000 करोड़ है बकाया, तभी हिमाचल संकट में। हिमाचल को मिला है गुजरात से भी ज्यादा फंड। क्या है 23,000 करोड़ का सच? कैसे ओपीएस के चक्कर में बर्बाद हुआ हिमाचल? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 28 और 29 सितंबर को कॉमेडियंस क्रिकेट लीग का टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। कॉमेडी जगत के तमाम बड़े नाम धर्मशाला में होंगे। छक्के चौकों के साथ हास परिहास की भी बरसात होगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम इस राजनीतिक खबर में क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हैं। जवाब है, मुख्यमंत्री सुक्खू भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और हास परिहास तो अच्छा करते ही हैं। सीएम के सबसे करीबी सीपीएस संजय अवस्थी भी शानदार बल्लेबाज हैं। कई रणजी मुकाबलों में हिमाचल का नाम भी रोशन कर चुके हैं। बहरहाल, राजनीति का खेल भी क्रिकेट की ही तरह होता है। साथ ही हास परिहास का भी राजनीति में विशेष महत्व है। इसलिए कॉमेडियंस क्रिकेट लीग के आयोजकों से हमारा अनुरोध है कि इस मुकाबले में यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष के क्रिकेट फ्रीक विधायक मंत्रियों को भी शामिल किया जाए तो हिमाचल का राजनीतिक माहौल जरूर कुछ हल्का होगा। अब अगर आपको ये बातें बेतुकी लग रही हैं तो सवाल ये है कि इन दिनों हिमाचल में तुक वाली बात हो ही कौन सी रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं 23,000 करोड़ हिमाचल का केंद्र सरकार के ऊपर बकाया है। अगर केंद्र ये पैसा दे देता है तो हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बना देंगे। मगर सीएम सुक्खू के इस दावे में कितनी सच्चाई छुपी है, इसी बात का खुलासा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगले कुछ मिनट में करेंगे सीएम सुक्खू के 23,000 करोड़ का हिसाब। बताएंगे कहां से कहां हो रही है राजनीति। क्या सच में केंद्र नहीं दे रहा है हिमाचल का बकाया? क्या होगा उन कर्मचारियों का जिन्होंने कटवाए थे एनपीएस के पैसे? अंत में बताएंगे आखिर किस बात से डरे बैठे हैं मुख्यमंत्री सुक्खू। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। बाजार से खबर आई है कि हिमाचल प्रदेश के तनाव पर कांग्रेस हाईकमान निगरानी कर रहा है और सरकार से अधिक संगठन से इस बात का अपडेट लिया जा रहा है कि हिमाचल के हालात कैसे चल रहे हैं। संगठन को मिल रही तरजीह से सीएम साहब भी परेशान है कि कहीं व्यवस्था परिवर्तन का चाबुक उन पर ही न चला दिया जाए। इसी कारण से बीते कल सीएम साहब ने इस बात का शिगूफा छोड़ दिया कि केंद्र सरकार हिमाचल को 23,000 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है। तो फिर आइए इस 23,000 करोड़ का गणित भी समझ लेते हैं। सीएम साहब के मुताबिक 9,300 करोड़ आपदा के नाम पर मिलने हैं, फिर 9,300 करोड़ न्यू पेंशन स्कीम के लंबित है और 4,500 करोड़ भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के मामले में मिलने हैं। सीएम सुक्खू का दावा समझ लिया हो तो अब इसके पीछे का सच भी जान लीजिए। पहले आपदा वाले पैसों की बात कर लेते हैं। प्रदेश सरकार ने इसका आकलन किया था कि पिछले साल की आपदा में 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और ये पैसे केंद्र सरकार को देने चाहिए। जबकि आप दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए कि हिमाचल में आपदा आने के बाद केंद्र ने राहत राशि को मंजूरी भी दी थी और पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से ज्यादा फंड हिमाचल को दिया गया था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने विभाग की तरफ से अलग ऐलान किए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 90,000 से अधिक मकान हिमाचल को दिए गए। ग्रामीण सड़क योजना के लिए पैसा भेजा गया और आपदा राहत का फंड भी। मगर प्रदेश सरकार चाह रही है कि उन्हें सब कुछ हार्ड कैश में दे दिया जाए, जबकि ये बात हम सभी को पता है कि सरकारी तंत्र इस तरह से काम नहीं करता। जिनको मकान मिलना है उनका पैसा उनके खाते में डायरेक्ट जाएगा। वो पैसा हिमाचल सरकार को क्यों दिया जाए? जिसका घर टूटा है उसे घर मिला, सड़क टूटी उसका पैसा लोक निर्माण विभाग को मिला। खैर, एक दावे का हिसाब हुआ, अब दूसरे पर आते हैं। न्यू पेंशन स्कीम के लंबित 9,300 करोड़ रुपए भी प्रदेश सरकार केंद्र से मांग रही है। मगर केंद्र ने पहले ही ये बात साफ कर रखी है कि एनपीएस कर्मचारियों का पैसा कर्मचारियों का है, ना कि राज्य सरकार का। इसलिए इन पैसों को राज्य सरकार के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कई सारे बयानों में ये बात दोहरा चुकी हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ये पैसा नहीं दे सकती, क्योंकि वैसे भी एक ना एक दिन ओपीएस बंद ही करनी पड़ेगी। इसलिए कर्मचारियों का पैसा राज्य सरकारों को नहीं मिलेगा। बात का कुल जमा ये है कि केंद्र एनपीएस का पैसा राज्य सरकार को बिल्कुल भी नहीं देगा। अब दूसरे मत का भी हिसाब हो गया, तो बात कर लेते हैं बीबीएमबी के बकाया 4,500 करोड़ की।
सीएम साहब का कहना है कि केंद्र ये पैसा हमें नहीं दे रहा, जबकि मामले का सच ये है कि बीबीएमबी के 4,500 करोड़ रुपए के एरियर भुगतान का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी माह की 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होनी है। भारत के अटॉर्नी जनरल ने हिमाचल का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने मजबूती से पेश किया है, जिससे बकाया मिलने की संभावना कई गुना बढ़ गई है। मगर जब तक मामला कोर्ट में है तब तक ये बकाया तो मिलने से रहा। मगर सीएम साहब ये सारा सच जानने के बावजूद भी कह रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा। बहरहाल एक सच ये भी है, झूठ के लिबास में खुद को छुपाते हैं लोग, सच की धूप में तो नंगे हो जाते हैं लोग। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी समस्याएं ही हमारा मुद्दा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।